हे गाइस, वेलकम टू नॉलेजम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम जो कि आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। सो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम का जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है ये कि जो भी कैंडिडेट है उसको दो एक्सपोजर मिलेगा, इंडिया का एज वेल एज फॉरेन यूनिवर्सिटी का। सो ये जो जॉइंट प्रोग्राम है आईआईटी दिल्ली और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के बीच में है। सो दोनों जो इंस्टीट्यूट है अपने अपने कंट्री में वन ऑफ द प्रीमियर, वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सो जो भी इस प्रोग्राम के थ्रू पीएचडी कर रहा है उसको दोनों लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोजर मिलेगा दोनों कंट्रीज का। साथ में उसके पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो दोनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, वहाँ के कलीग्स के साथ बनेगा। सो फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए भी पॉसिबिलिटी है। प्लस जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम 4 इयर्स में होता है। कन्वेंशनल पीएचडी जो होती है वो 5 इयर्स में होती है। कन्वेंशनली लाइक नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स है, बट यहाँ पे आपको 4 इयर्स लगेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। सो अपन डिटेल में आज देखते हैं इस पीएचडी प्रोग्राम, जो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम है आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का, उसको देखते हैं। सो ये जो आपको दिख रहा है ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया और आईआईटी दिल्ली की जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम का होम पेज है। ऐसा कुछ है। जितनी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो इस वेबसाइट से ही है। जितनी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ उसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो मोर, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन चेक दैट फ्रॉम देयर। सो सबसे पहले कब कब अप्लाई कर सकते हैं। देखो, पीएचडी में दो इनटेक होती है, एक होती है जनवरी में, एक होती है जुलाई में। सो अगर आपको जुलाई में इनटेक लेना है सो उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस मार्च में स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट ऐसे होता है, इसको बोलते हैं लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स आपको इंटरेस्ट शो करना है कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो बेस्ड ऑन योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे विल शॉर्टलिस्ट यू, and if they will shortlist you then you will be called for further round of interviews। और डिटेल में हम लोग अभी आगे देखेंगे। और अगर आपको जनवरी वाले इनटेक में लेना है एडमिशन, सो उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सितंबर में स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अभी जो है करेंटली 13 सितंबर टू 17 सितंबर ये ओपन है। सो यू कैन अप्लाई फॉर इट राइट नाउ इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। सो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको एक यहाँ प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोजेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। देन यू हैव टू चेक योर एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी नॉर्मल है, इसमें कोई वैलिड गेट स्कोर कार्ड या फिर नेट जेआरएफ या फिर इस तरह के कोई भी वैलिड स्कोर कार्ड नहीं चाहिए। बट या आपका जो मिनिमम सीजीपीए है वो 6.5 या 65% इक्विवेलेंट मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में एज वेल। और कुछ और छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए आपको कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो ग्रेजुएशन और स्कूलिंग जो है वो इंग्लिश में हुई है, सिर्फ ग्रेजुएशन भी अगर इंग्लिश में हुई है तो भी आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप इनको शो कर सकते हो कि मेरी जो डिग्री है ये इंग्लिश में हुई है, सो आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, दे विल एक्सेप्ट इट। देन यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करने के लिए आपको आपका सीवी या फिर रेज्यूमे प्रिपेयर करना है, जो हर कोई करते ही है। सो दैट इज ऑब्वियस। आपके मार्क्स सर्टिफिकेट, जीपी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी आपके पास होंगे। और ट्रांसक्रिप्ट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जितनी भी इंटरनेशनल चीज़ें होती है ना, इंटरनेशनल, उन लोग आपको ट्रांसक्रिप्ट मांगेंगे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मार्कशीट एंड ट्रांसक्रिप्ट। मार्कशीट आर फॉर इंडिविजुअल सेमेस्टर। सो अगर हम लोग इंजीनियरिंग का देख रहे हैं तो 8 सेमेस्टर की हमारे पास 8 मार्कशीट है, बट ट्रांसक्रिप्ट में 8 सेमेस्टर का एक ही पेज में, एक ही डॉक्यूमेंट में सारा डिटेल्स दिया रहता है। सो यूजुअली ट्रांसक्रिप्ट हमको मिलता नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट हमको अप्लाई करना पड़ता है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में हम पढ़े हैं वहाँ हमको ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देन दे विल प्रोवाइड यू द ट्रांसक्रिप्ट। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए इसमें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में बता दिया, ये भी चाहिए। आपको 2 LOR चाहिए होगा, लेटर ऑफ रेफरेंस। तो LOR आपको वही देगा जो आप पहले पढ़ा चुके हैं। सो प्रोफेसर आपके पुराने इंस्टीट्यूट के, चाहे मास्टर्स के हों चाहे ग्रेजुएशन के हो, वो प्रोफेसर जो आपको पहचानते होंगे, दे विल ओनली राइट LOR फॉर यू। सो आपको ऐसे 2 प्रोफेसर चाहिए होंगे, उनका LOR चाहिए। Then just that's it. These are the documents required. Then you will need to submit expression of interest. Expression of interest कब submit करना है वो मैं आपको डेट ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। So
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आप सबमिट करेंगे तो बेस्ड ऑन दैट अगर इफ दे विल सेलेक्ट यू देन दे विल कॉल यू फॉर फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यूज। 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, पहला होता है सुपरवाइजर इंटरव्यू या फिर शॉर्टलिस्टिंग। तो सुपरवाइजर जो भी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें जो सुपरवाइजर होगा या गाइड होगा या प्रोफेसर होगा, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का दोनों साथ मिलकर आपका इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट करेंगे, एंड इफ दे फाउंड यू साउंड, इफ दे फाउंड यू सुटेबल, देन दे विल कॉल यू फॉर अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू व्हिच इज कॉल्ड एज कमिटी शॉर्टलिस्टिंग। तो कमिटी शॉर्टलिस्टिंग में जो कमिटी होती है सिलेक्शन कमिटी, वो आपको इंटरव्यू लेंगे एंड फाइनली इफ दे विल सेलेक्ट you, then finally you will get the admission. Okay, so this is how you have to apply for joint PhD program under IIT Delhi and University of Queensland, Australia. So हाउ टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा वेबसाइट में इनकी प्रोजेक्ट्स आपको 3 साल भर ओपन रहते हैं। प्रोजेक्ट आप देख सकते हो कभी भी। यहाँ पे आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे फिल्टरिंग क्राइटेरिया है। यू कैन सेलेक्ट विच ब्रांच यू वांट, विच फील्ड यू वांट, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, आर्किटेक्चर और वॉट एवर। तो वो सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ पूरे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो आ जाएंगे। उसमें कौन प्रोफेसर है, कौन सुपरवाइजर है, वो सारी चीजें भी आ जाएंगी। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट। एक चीज ध्यान रखना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते समय, बिकॉज जितनी भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, यूजुअली मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, इंटरडिसिप्लिनरी होती है। सो आपको प्योर फिजिक्स या प्योर केमिस्ट्री, प्योर सिविल इंजीनियरिंग, प्योर कंप्यूटर साइंस ऐसा नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा ब्रांच मिक्स मिलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगी। सो जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी कॉन्शियस कि आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो। बिकॉज कुछ भी चीज़ ऐसी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना जिसमें और आप उसमें अगर सेलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ न सेलेक्ट करना जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विच यू नो द थिंग्स एक्चुअली। इफ यू डोंट नो द थिंग देन डोंट सेलेक्ट सच अ प्रोजेक्ट। ओके, फाइनली स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? तो जो इंडियन स्टूडेंट है उनको मिलेगा फर्स्ट ईयर में 41,000। सेकेंड ईयर में अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो एनुअल स्टाइपेंड है वो 28,500 का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में जो इंडिया में उनको स्टाइपेंड मिलेगी वो 45,000 पर मंथ मिलेगा। दिस इज अबाउट स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं, तो वो ट्रैवल कंटीजेंसी एंड सम रिलेटेड स्मॉल कंटीजेंसी वो भी मिलते हैं आपको। एंड जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है इसका ये ऐसा है कि अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 1 साल ऑस्ट्रेलिया में और 3 साल इंडिया में स्पेंड करना होगा। लाइकवाइज फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट, अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट हो देन यू हैव टू स्पेंड 3 years in Australia and 1 year in India, likewise. Okay, so this is all about joint PhD program under IIT Delhi and University of Queensland, Australia. Hope you liked it, and if you want to know more, let me know. Thank you. Bye bye. Take care.